कृष्ण वो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। आज हम 31वां अध्याय पढ़ेंगे 10वें स्कंद का। गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई हैं। गोपियाँ यमुना जी के पावन पुलिन पर रमण रीति में लौट आई और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी हैं। आज हम आरती की बात करेंगे। कन्हैया लेचर पल्ली पार। अब हम प्रसंग में पढ़ रहे हैं गोपिका गीत। गोपियाँ ब्रह्मवेश में गाने लगी, ए प्यारे जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज है, श्रेयते इंदिरा शाश्वत्री, दयति दृश्यताम दीक्षिताविका, स्तुवगी धृता सवत्सम विचिंते। गोपियाँ ब्रह्मवेश में गाने लगी, हे प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु हे प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना बद नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही बद है। पुरुष शिरोमणि यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदि से इन विभिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भय से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं है, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो और अंतर्यामी हो। हे सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए ही तुमने यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य यदुवंश शिरोमणि, जो लोग तुम्हें जन्म मृत्यु का संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हमारे प्रियतम, सबकी लालसा अभिलाषाओं की पूर्ण करने वाले वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले हे वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही है तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद की चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर हैं। हम अबलाओं की वह परम सुंदर सांवला सांवला मुख कमल दिखलाओ। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान है और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक पर रखने से में भी तुमने भी संकोच नहीं करते। हमारा हृदय
हमारे हृदय तुम्हारी विरह अवस्था से आग से जल रहा है। तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने पेही चरण हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुरातीत मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसवास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारी दासियाँ गोपियाँ मोहित हो रही हैं। हे दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, छका दो। हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। ब्रह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं, भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप और तो मिटाती है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल मरम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं। प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती। उनका ध्यान भी एक परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले। तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियाँ की, प्रेम की बातें कहीं। हमारे कपटी मित्र अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध किए देती हैं। हमारे प्यारे स्वामी तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गऊओं को चराने के लिए ब्रज में निकलते हैं, तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़ तिनके और कुछ कांटे गुड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारे मन बेचैन हो जाता है। हमें बड़ा दुख होता है। दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुखमल कमल पर नीली नीली हलकें लटक रही हैं और गऊओं के खुर से उड़ उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलने की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करते हो। प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो वे भूषण ही हैं ही। आपत्ति समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती हैं। हे कुंज बिहारी, तुम अपने परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे भक्ति स्थल पर रखकर हृदय की व्यथा शांत कर दो। हे नारायण, हे वीर शिरोमणि, तुम्हारा आधा अमृत मिलने की सुख की आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह ब्रहजन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्हें एक बार भी पी लिया, उन लोगों को फिर दूसरी और दूसरों की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर, अपना वही अमृत, अधरा अमृत हमें वितरण कर दो। वितरण करके प्याल पिलाओ। प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, जब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान बीत जाता है, समान हो जाता है। और जब तक संध्या के समय लौटते हो, तब घुंघराले अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखती हैं। उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने
पलक भी नहीं झपकती हैं। हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु और कुल परिवार का त्याग कर, उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके हम तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और तुम्हारे अधर मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं। हे कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारा सिवा और कौन कपटी इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। प्यारे एकांत में तुम मिलने की आकांक्षा प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते और हम देखती थी तुम्हारा वह विशाल वक्षस्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं। तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। हे प्यारे, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति ब्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने वाली है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है, तो कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दे दो जो तुम्हारे निर्जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं, उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं और कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें कीड़ा नहीं हो रही है क्या? हमें तो इसकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहा है। अब हम अचेत होती जा रही हैं। हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए हम तुम्हारे लिए ही जी रही हैं। हम तुम्हारी हैं, तुम हमारे हो। प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। श्री ब्राह्म हो गया है 31वें अध्याय में। अब दूसरा अध्याय 32वां अध्याय शुरू। अब इसमें भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। जय हो भगवान की जय, बोल कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान की प्यारी गोपियाँ ब्रह के आविष में इस प्रकार भांति भांति गाने करती हैं। कभी विलाप करने लगती हैं, कभी दुखी होती हैं। अपने श्री कृष्ण के प्यारे दर्शन के लालसा से अपने को रोक न सकी। करुणजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में वनमाला थी, पीताम्बर धारण किए होते उनका यह रूप क्या था? सबके मन को मथ डालने वाला, कामदेव के मन को भी मथने वाला था। कोट कोट कामों से भी सुंदर परम मनोहर प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से भर गए, खिल उठे। वे सब की सब एक साथ ही इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना, नूतन स्फूर्ति आ गई हो। एक गोपी ने बड़े प्रेम से और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमल को अपने दोनों हाथों में ले लिया और वह धीरे धीरे उसे सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुजदंड को अपने कंधे पर रख लिया। तीसरी सुंदरी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया।
चौथी गोपी ने, जिसके हृदय में भगवान के विरह से बड़ी जलन हो रही थी, बैठ गई और उनके चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल पर रख लिया। पांचवी गोपी प्रणय को से विहल होकर भौं चढ़ाकर दांतों से होठ दबाकर अपने कटाक्ष बाणों से बीनती हुई उनकी ओर ताकने लगी। छठी गोपी अपने निर्विवेश नैनों से उनका मुख कमल का मकरंद रस पान करने लगी। परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे हुए उनकी मुख माधुरी का निरंतर पान करने पर भी तृप्त नहीं होती। सातवीं गोपी नेत्रों से मार से भगवान को अपने हृदय में ले गई और उसे आँख में बंद कर ली। अब मन ही मन भगवान की आलिंगन करने से उसका शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खिल उठा। वह सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मग्न हो गई। परीक्षित जैसे मुमुक्षुजन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा मुक्त हो जाते हैं, संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों का जो दुख हुआ था उससे वे मुक्त हो गई, शांति के समुद्र में डूबने उतरने लगी। परीक्षित, यूँ तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत एक रस हैं, उनका सौंदर्य और माधुर्य निरतिशय है, फिर भी विरह व्यथा से मुक्त हुई गोपियों के बीच में उनकी शोभा और भी बढ़ गई। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान बल और आदि शक्तियों से सेवित होने पर भी शोभामान होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्रज सुंदरियों को साथ लेकर यमुना जी के पुलिन में प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुंद और मंदार के पुष्पों की सुरभि लेकर बड़ी ही शीतल और सुगंधित मंद वायु चल रही थी। उनकी रसील उसकी महक से मतवाले होकर भौरे इधर उधर मंडरा रहे थे। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के अंधकार का तो कहीं पता ही नहीं था। आज कल पूर्ण चंद्रमा भी थी, पूर्णिमा भी थी। वह पुलिन क्या था? यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों में भगवान की लीला के लिए सुकोमल बाल का रंगमंच बना रखा था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आदि व्याधि मिट गई। जैसे कर्म कांड की श्रुतियाँ उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती हैं और फिर वे अपने समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती हैं, कृत्य हो जाती हैं। वैसे ही गोपियाँ भी पूर्ण काम हो गईं। अब उन्होंने अपने वक्ष स्थल पर लगी हुई रोली केसर से चिन्हित ओढ़नी को अपने परम प्यारे सुहृदय श्री कृष्ण के विराजने के लिए बिछा दिया। बड़े बड़े योगीश्वर अपने योग साधन से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते ही रहते हैं, किंतु फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर बैठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। सहस्त्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। परीक्षित, तीनों लोकों में तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास भर है। वे उसके एकमात्र आश्रय हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षा को और भी उभार रहे थे। गोपियों ने अपनी मंद मुस्कान और विलासपूर्ण चितवन और तिरछी भौं से उनका सम्मान किया था। तीनों लोकों में तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास भर है। वे एकमात्र आश्रय हैं।
भगवान श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षा को और भी उभार रहे थे। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान और विलासपूर्ण चितवन और तिरछी भौं से उनका सम्मान किया। किसी ने उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रख लिया तो किसी ने उनके चरण कमलों को वे उनके संस्पर्श के द्वारा आनंद लेती हुई कभी कभी कह उठती, कितना सुकुमार, कितना मधुर है। इसके बाद श्री कृष्ण छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठ कर उनके मुंह से ही उनका दोष स्वीकार कराने के लिए वे कहने लगी, नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, कुछ लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। दोनों ही प्रेम नहीं करते प्यारे। इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्रिय सखियों, जो मेरा करने पर, मुझसे प्रेम करने पर प्रेम करती हैं, उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ के लेकर है, लेन देन मात्र है। न तो उनमें सौहार्द है और न तो धर्म है, और उनका केवल स्वार्थ के लिए ही है। इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। हे सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील, सज्जन और माता पिता होते हैं, उनका हृदय सौहार्द से हितेशता से ही भरा रहता है। और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य और पूर्ण धर्म भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, और न प्रेम करने वालों को तो उनके मन सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता ही नहीं। दूसरे वे जिन्हें द्वैत से भासता है, परंतु जो कृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है। तीसरे वे हैं जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है। और चौथे वे हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरुतुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। गोपियों में तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा ही व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझ में लगे, निरंतर लगी रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए तो वह फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता में भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल मिलकर छिप जाता हूँ। गोपियों, इसमें संदेह नहीं, तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग, अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं नहीं जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ ही मैं छिप गया था। इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की इन बेड़ियों को तोड़ डाला है, जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी मैं नहीं चुका सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारे ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उर्ण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ। अब 32वां अध्याय में विराम हो गया है। अब 33वां अध्याय महारास होगा।
महाराज हम कल करेंगे। आज श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। हरे कृष्ण हो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। जग में सुंदर है वो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। एक हृदय के प्रेम बढ़ाए, एक पाप के ताप मिटाए। दोनों ही सुख के सागर, दोनों पूर्ण काम। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, सुंदर हैं दो नाम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर सबरी के खावे। ये माखनपुर में एक चुरावे, एक बेर सबरी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, दो नाम चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे श्याम। प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। एक कंस पापी संघारे, एक दुष्ट रावण को मारे। एक कंस पापी संघारे, एक दुष्ट रावण को मारे। दोनों हैं जीवन के दुख हरता, दोनों बल के दाम। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, जग में है सुंदर नाम। एक राधिका संग में राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका संग विराजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो चाहे बोलो राधे श्याम। सीताराम कहो चाहे राधे श्याम। चाहे कृष्ण कहो चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। दोनों हैं घट घट के स्वामी, दोनों आनंद प्रकाशी। बिंदु सदा गोविंद भजन में मिलता है सतराम। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, जग में सुंदर हैं दो नाम। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। सिया राम मुरारे, यो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम। आरती वारती करो अब, चलो। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे मेरी राधा रानी, जहाँ विराजे मेरी राधा रानी। अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार। सांवरिया ले चल परली पार। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण,
गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार कन्हैया, ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे मेरी राधा रानी, जहाँ विराजे मेरी राधा रानी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। विनती मेरी मान सनेही, तन मन है कुर्बान सनेही, कब से आस लगा बैठी हूँ, जग को बांध किए बैठे हूँ। मैं तो तेरे संग चलूँगी, मैं तो तेरे संग चलूँगी, ले चल मुझको पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे मेरी राधा रानी, जहाँ विराजे मेरी राधा रानी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। बोल कन्हैया की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। अब हम गाएंगे श्री भागवत भगवान जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही, वरदान यही, जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, बिगड़ दर्द दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला है। सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत खोल, मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल, मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, उनकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों
प्राणियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की